हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंटरनेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंटरनेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, IMEI का अर्थ है। देखिए क्या पूछा गया है, IMEI का अर्थ है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। याद कर लीजिए क्या होगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। याद हो गया? हमारे साथ ही रिवीजन करिए और 101% ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UTS का क्या मतलब है? UTS का क्या मतलब है? तो देखिए क्या आंसर दिया गया है। इसका आंसर है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। क्या होता है UTC का क्या मतलब होता है? अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? कितने साइज का अपलोड कर सकते हैं? याद कर लीजिए 10 MB का। कितने MB का? 10 MB का डिजी लॉकर में। याद हो गया? लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते? क्या पूछा गया है? पूछा गया है डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कौन सी नहीं कर सकते हैं, .MP4 की फाइल अपलोड नहीं की जा सकती है। बहुत मोस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है IRCTC एक है, क्या चीज है? तो IRCTC हमेशा ध्यान रखिए, याद करिए, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर होती है। क्या होती है? रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। VR का मतलब है, क्या पूछा गया? VR का मतलब वर्चुअल रियलिटी। क्या होगा? वर्चुअल रियलिटी। हमारे साथ ही रिवीजन करिए, पूछे जाएंगे। 101% क्वेश्चन इसी में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाईफाई की फुल फॉर्म है। क्या पूछा गया? वाईफाई की फुल फॉर्म है, क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। याद कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, HTWL का पूरा नाम क्या है? किसका पूछा गया? HTWL का पूरा नाम क्या है? तो देख लीजिए क्या आंसर है, हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, RDS का पूर्ण रूप क्या है? क्या पूछा गया है कि RDS का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए क्या होता है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट वर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, हमारे साथ ही पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट वर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? याद कर लीजिए, TCP/IP। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लाइन को दूसरे लाइन के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? एक लाइन को दूसरे लाइन के साथ ब्रिज से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? ब्रिज से। लाइक करते रहिए, लाइक कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? तो देखिए सिंपलेक्स। क्या उदाहरण है? सिंपलेक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रिवीजन करते रहो, फटाफट टाइम कम है, अब एग्जाम आने ही वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक पथ है जिससे संदेश संचारित होता है? क्या पूछा गया?
कौन सा भौतिक पथ पूछा गया है जिससे संदेश संचारित होता है? सिग्नल होते हैं। कौन सा होता है? सिग्नल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? वेब होस्टिंग। क्या कहते हो? वेब होस्टिंग। लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। क्या पूछा गया है? किसका प्रयोग किया जाता है? टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर। मॉडेम का। किसका किया जाता है? मॉडेम का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में पैन का एक उदाहरण है। क्या पूछा गया है कि पैन का एक उदाहरण है? तो ध्यान रखिए क्या है? ब्लूटूथ। क्या होता है? ब्लूटूथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, लिखा है टेलीग्राम उदाहरण है। टेलीग्राम उदाहरण है। किसका है? तो देखिए इंस्टेंट मैसेजिंग का। किसका है? इंस्टेंट मैसेजिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं। आप भी ब्लॉगर बन जाइए। क्या लिखा है? वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लॉगर। क्या होगा? ब्लॉगर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्डप्रेस टाइपपैड और एक्सप्रेशन इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? किसके लिए किया जा सकता है? ब्लॉगिंग के लिए। किसके लिए? ब्लॉगिंग के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है? क्या पूछा गया? क्वेश्चन का माइंड पॉइंट याद रखिए, माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है? तो ट्विटर का है। किसका उदाहरण है? ट्विटर का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है कि क्या पूछा गया? इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है इन 2 पार्ट, मतलब 2 भागों में बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? क्या पूछा गया? URL जिसकी फुल फॉर्म भी दी गई है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज। याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, http://www.google.com निम्न में किसका उदाहरण है? ये क्या चीज है? ध्यान रखिए, इसे हमेशा URL कहते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वेब सर्वर है? देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर दिया गया है। तो देखिए क्या होगा? अपाचे। कौन सा होता है वेब सर्वर? अपाचे। बाइक ना समझना, वेब सर्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस में @ का उपयोग किसको ऐड करने में करते हैं? क्या पूछा? ईमेल एड्रेस में @ का उपयोग किसको ऐड करने में करते हैं? तो राइट आंसर होगा यूजर नेम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एरर त्रुटि को भी कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हो? बग। क्या कहते हो? बग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रायः ईमेल किस केस में होता है? बड़े अक्षरों में ईमेल लिखी जाती है, छोटे अक्षरों में? तो देखिए लिखा है इसका राइट आंसर लोअर केस में ईमेल केस होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? क्या पूछा गया? ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? कौन सी बताती है? सब्जेक्ट। कौन सी बताती है? सब्जेक्ट। चलिए अगला
अगला लिखा हुआ है कि इन लर्न विद फ़हीम info@gmail.com ईमेल एड्रेस में यूजर नेम क्या है? तो देख लीजिए इसमें यूजर नेम क्या है, लर्न विद फ़हीम इन्फो। क्या राइट है? देख लीजिए यही राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है MAC एड्रेस का अर्थ है, मैक का एड्रेस पूछ दिया गया। तो देखिए मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल CCC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी? किससे शुरू की गई थी? तो ध्यान रखिए किससे शुरू हुई थी? VSNL। किससे शुरू हुई थी? VSNL। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच कर सकते हैं चैटिंग, फोटो शेयर, वीडियो क्लिप शेयर, ऑल ऑफ बीच सारे यूज कर सकते हैं। इसी बात पर लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो। इसी तरीके के मोस्ट आपको वीडियो मिलेंगे, इसी तरीके के मोस्ट लर्निंग आपको होती रहेगी। स्टडी करवाएंगे आपको, आप पास हो जाएंगे, 100% पास करा के मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है। क्या पूछा गया? इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है किसका? ई लर्निंग। इंटरनेट पर ही तो पढ़ रहे सारे लोग, क्या होगा? ई लर्निंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है www का फुल फॉर्म है, तो ये तो बच्चे को पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, रट्टा लगा दीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है SMTP में M से तात्पर्य है। M का क्या मतलब है SMTP में? तो मेल होता है। क्या होता है? मेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है SMTP क्या दर्शाता है? जो SMTP है वो क्या दर्शाता है? तो देखिए क्या दर्शाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दर्शाता है। ये देखिए इसका पूरा नाम ही है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? देखिए क्या चीज नहीं है इसके अंदर, लाइट स्टोरेज नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? 2 स्टेप वेरिफिकेशन। क्या करती हैं? 2 स्टेप वेरिफिकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कुछ वेबसाइट्स जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लिखा है इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? तो ध्यान कर लीजिए कौन सा वायरल सेक्शन है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। याद हो गया दोस्तों? मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।